गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कुनजा आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जोधपुर से ललिता गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। आज 13 अप्रैल है और अभी 9:20 हुए हैं और मैं ये संध्या वेला का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की बहुत बहुत चल रही है अभी हाल। बहुत गुरुपा मेरे को बोल रहे हैं बार बार, जल्दी जल्दी शुक्राना कर, जल्दी जल्दी शुक्राना कर। तो मैं समझती नहीं हूँ कि जल्दी जल्दी शुक्राना मतलब बोलना। तो मैं सुबह से 10 बार बोलती रहती हूँ और शाम तक बोलती रहती हूँ। फिर अभी 1-2 मैसेज में देखा मैंने, उन्होंने कहा है कि शुक्राना करना भूल गई आजकल। तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो अपनी संगत को माफ़ कर देना। गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत साथ देते हैं और ये बात गलत नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। अभी इन दिनों जो मेरे साथ हुआ है वो मुझे पता है। आज ही की बात है, 13 अप्रैल। उन्होंने कहा था कि आज 13 अप्रैल बहुत भारी है तेरे घर पर और बहुत सोच समझ के रहना। और मैं तो सोच समझ के रह रही थी, मगर पता नहीं किस बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता कि हम पति पत्नी में लड़ाई हो गई। वो उनका भी मुंह चल रहा है, मेरा भी मुंह चल रहा है बराबर से। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने आप को रोकने की, मगर संगत जी क्या कर सकते हैं। जब मुंह चल रहा है या कोई चलवा रहा है मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा वहम नहीं करती हूँ। पर जिसका भी किया धरा है, जो भी है, वो सब गुरुपा देख रहे हैं और अपने आप निपट लेंगे। और मैं टेंशन ज़्यादा करती नहीं हूँ। गुरुपा खुद कहते हैं कि टेंशन मत कर, तो मैं टेंशन नहीं करती हूँ। बाकी एक बात बोलूँगी कि गुरुपा बहुत बहुत बचा रहे हैं, हर तरीके से बचा रहे हैं और साथ भी बहुत देते हैं। घर के अंदर ही अगर बोल दो ना कि गुरुपा मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही है, वो चीज़ तक अब पहुँच ही जाती हूँ मैं। और जो काम नहीं बनता है, बोल दिया ना कि ये काम मेरे से नहीं बन रहा है, वो काम मेरे से बनने लग जाता है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। करोड़ों करोड़ों अरबों बार आपको शुक्राना है गुरुपा। हम कितना भी शुक्राना करेंगे वो बहुत कम है, आपकी सेवा में बहुत कम है गुरुपा। गुरुपा कहते हैं ना, जो तेनू धोखा दे के आगे बढ़े हैं उन्हें तो सड़ना, क्योंकि उन्हें तो सड़ना है, क्योंकि असली खेल तो आज ही शुरू हुआ है। तू बस शुक्राना लिख दे। तो गुरुजी मैं शुक्राना भी लिखती हूँ, जय गुरुजी शुक्राना लिखती हूँ, शुक्राना आपका करती भी हूँ। जितने भी टाइम मुझे चलते फिरते जब भी समय हो और ऐसा रहता है तो मैं आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आप सब कुछ जानते हो अपनी बेटी को। और गुरुपा ये भी बोलते हैं कि तेरी चिंता हो रही है मुझे, क्योंकि तू मेरी बात को ठुकराती है। तुझे मैं साफ साफ बता रहा हूँ, तेरे बेटे पर एक कष्ट है, शुक्राना कर। और ये कष्ट इसलिए है, तूने अपनी कुल देवी से माफ़ी नहीं मांगी थी। अभी भी मौका है गुरुपा। मैंने कुल देवी से माफ़ी मांगी है और मैं सुबह शाम माफ़ी मांगती हूँ। और आप जो बोल रहे हो आप गलत नहीं बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। हमें एक रास्ता ही मिलता है बल्कि उस पे चलने के लिए, मगर मैं सुबह शाम माफ़ी मांगती हूँ। मैं यही बोलती हूँ कि हमारे रोग दोष दूर करो और हमारे गुनाहों को माफ़ करो जो जाने अनजाने हो गए हैं। अब आगे से आप जो चाहोगे वही होगा, जिस रास्ते पे आप चलाओगे उसी रास्ते पे चलेंगे। तो गुरुपा मैं आपकी कोई बात नहीं ठुकराती हूँ। हमारी इतनी औकात ही कहाँ है कि हम आपकी बात ठुकराएंगे। हम आपकी सब बात मानते हैं और अब तो मैं और भी ज़्यादा आपकी बातों को फॉलो कर रही हूँ और आप जैसा बोलते हो मैं वैसे ही चल रही हूँ। और एक गुरुपा ये भी बोल रहे हैं, बेटे तू सोचती है कि मैंने तेरे घर से तुझे ही क्यों जोड़ा है। तूने बहुत तकलीफ़ें देखी है पर फिर भी तूने अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। किसी को दुखी देखकर तेरा मन भी दुखी हो जाता है। जो इंसान सच्चा होता है, दिखावा नहीं करता है, उसको मैं सदा बहुत जल्दी जोड़ता हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आपने इस बेटी को अपनाया है और मेरे को एक पिता का प्यार मिला है, एक पिता मिले हैं मेरे को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुपा का ये भी मैसेज आया तेरे लिए
एक शुभ समाचार है, मैंने तेरी तरक्की के सभी रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे तेरे जीवन में बेहिसाब संपत्ति, सुख और समृद्धि आने वाली है। यह संदेश केवल उनको ही मिलेगा जिनकी किस्मत मेरे आशीर्वाद से संवरने वाली है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने हमको जोड़ा है और आप हमें प्यार करते हो, हमें नए नए रास्ते बताते हो, हमारी समस्याओं का हल करते हो। हम तो उसमें ही बहुत खुश हो जाते हैं गुरुपा। फिर ये जो आपने जो सोचा है या आप जो कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी का आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपकी बेटी तहे दिल से आपको बहुत मानने लगी है और बहुत अब गलतियाँ भी नहीं करती हूँ और हर बात की कोशिश करती हूँ कि मैं अपने गुरुपा के फेवर में चलूं। और गुरुपा ने एक मैसेज और दिया है, तुम्हारे देवर की चालाकी की वजह से तुम दोनों पति पत्नी के बीच में दरार आ रही है, तुम शांत रहना बच्चे, उसकी असलियत सबके सामने आएगी, शुक्राना करते रहना। हाँ गुरुजी, जी गुरुजी, हम शुक्राना करते रहते हैं और आप इस बात को सब जानते हो, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि जो बात हम खुद से करते हैं या किसी से करते हैं और जब फ़ोन खोलते हैं तो हमें मैसेज मिलता है। इतनी तो तसल्ली हो गई है गुरुपा, हमें इतना तो भरोसा हो गया कि गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ रखा है और हर संगत के साथ गुरुजी रहते हैं, हर संगत का भला करते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसे कितने गुरुजी होंगे, मतलब गुरुपा का रूप कितना बड़ा है और गुरुपा का दिल कितना विशाल है। और गुरुपा एक भी संगत को नहीं छोड़ते हैं, सबका साथ देते हैं किसी न किसी तरीके से। कोई बाज़ार ले जा रहा है, कोई मॉल ले जा रहा है, गुरुपा सबका भला करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इस नाचीज़ बेटी का शुक्राना स्वीकार कीजिए। और गुरुपा का ये मैसेज भी आया था, पुत्र, ये जो पेट के निचले हिस्से में जानलेवा दर्द है ना तुझे, ये तुझ पे भेजा गया है। परेशान मत हो, मैं सब देख रहा हूँ। शुक्राना कर दे, दवाई भी ले और जल प्रसाद भी ले, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देना। चिंता ना करियो, तुझे बता देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तू चिंता लेके बैठी रहे। मैं चाहता हूँ तू होशियार बने। गुरुपा, आप जानते हो ना, ये बचपन से ही ये होशियारी चालाकी मेरे में नहीं है गुरुपा। आज मैं एक एक संगत जी को देखती हूँ, वो सत्संग इतना प्यारा शेयर करते हैं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं एक एक संगत का इतने सत्संग सुनती हूँ मैं। मेरे को वो सत्संग, कुछ सत्संग तो इतने अच्छे लगते हैं कि वो इतनी अच्छी अच्छी बातें वो संगत जी कैसे कर लेती हैं। और मैं तो बस गुरुपा के मैसेज पढ़ के बता देती हूँ और शुक्राना कर लेती हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो हो सकता है कि थोड़ा आगे तक और पहुँच जाऊँगी। इसीलिए अभी जो भी है, आप सब संगत जी मेरा सत्संग सुनिए और मुझे समझने की कोशिश करिए। मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ूँगी, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। और गुरुपा ने ये भी एक तसल्ली दी है, भरोसा रखो ईश्वर के इंसाफ पर, वो तुझे इतना ताकतवर कामयाब बनाने वाला है। उनके सामने जिन्होंने तुझे तोड़ कर रख दिया वो पछताएंगे अपनी गलती पे, आँख नहीं मिला पाएंगे वो तेरे से। गुरुपा, वो आँख तो अभी भी नहीं मिला पा रहे हैं। माँ क्या बोलूँ गुरुपा, मैं आप शब्द बोल देती हूँ कभी कभी गुस्से में आके, सॉरी गुरुपा, मगर इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा। आपको पता है, शादी होके आई थी 86 में, तब जो मेरे साथ हुआ कोई 7-8 साल तक चलता रहा। उसके बाद अभी बीच में भी कभी चलता रहता था और वो सब मैं भूलती नहीं हूँ, वो सब दिमाग में घूमता रहता है। आप भी कहते हो कि टेंशन बहुत लेती है, सब कहते हैं और डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता है कि टेंशन मत करो। पंडित के पास जाओ तो आज पंडित ने भी मेरी कुंडली देख के बता दिया कि एक टेंशन लेकर के बैठे हो। आखिर इंसान अपना अपमान कब तक सहेगा, आप ही बता दो गुरुपा। कब तक इंसान अपना अपमान सहेगा। मेरा तो बहुत अपमान हुआ है, मुझे तो सबके सामने बहुत अपशब्द बोले हैं। मैं तो सुन के बैठी हूँ क्योंकि मेरा आदमी ही ऐसा था, चुप रहने वाला था। अब वही आदमी को इन लोगों ने शेर बना दिया है, पता नहीं क्या क्या फेंकते हैं, क्या क्या करते हैं। वो मेरे से लड़ता है, जब शेरू बन जाता है तो मैं क्या करूँ गुरुपा, आप ही बताओ ना। मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो गुस्सा आती है।
कोई मुझे बोलेगा गलत तो मेरे से नहीं सुना जाता है, मगर मैं चुपचाप सुन लेती हूँ। मुझे ताकत दो, मुझे हिम्मत दो वापस जवाब देने की। मेरा जवाब देना मतलब लड़ाई झगड़ा होना। इसीलिए गुरुपा मैं चुप रहने में अपनी भलाई समझती हूँ। और गुरुपा का ये मैसेज भी था, ये मैसेज तेरे लिए ही आया है। किस्मत तुझे अमीर और बनाने वाली है। तूने जितना सोचा भी नहीं है उतना पैसा आएगा। काउंटिंग मशीन लगा ले, मिठाइयाँ मंगा ले, ऐश कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं बस इतना तो मैं बोलती हूँ कि गुरुपा पे विश्वास बहुत है, हमारे काम बनते हैं। और जो नई संगत जी जुड़ी हैं इस सत्संग से, गुरु जी से, मैं बस इतना ही बोलूँगी कि शुरू में मेरे को सिर्फ एक गुरु जी के मंत्र जाप में ही इतना असर दिखा था कि मैं तब से गुरुपा का हाथ पकड़ रखा है। गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ सिर्फ उस मंत्र की ताकत को देखते हुए। पर बीच में फिर कभी मेरा विश्वास डगमगा जाता था, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता है। मैं बहुत बदनसीब हूँ और मैं मंगली भी हूँ। तो मंगली हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बुरी हूँ। लोग मेरे नेचर की बहुत तारीफ़ करते हैं, लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। कोई कुछ भी मांगता है मैं उठा करके दे देती हूँ। और नीम करोली बाबा भी यही बोलते हैं, तुम्हारा मन बहुत भोला है, तुम सबके ऊपर आँख बंद करके भरोसा कर लेते हो। थोड़ा होशियार रहो। होशियारी सीखी ही नहीं बचपन से। माँ बाप भी सीधे थे, माँ बाप ने भी अपने भाई भाभी से खूब मार खाई। और हमने भी जो है कि उनको देख करके सीधा पानी रखा। हमने भी बहुत कुछ सहा, गालियाँ भी सुन ली, सब कुछ सह लिया, भूखे भी रहे, मगर हम कुछ नहीं कर पाए। अब आगे गुरु जी की मर्जी है। गुरु जी हमको जिस सांचे में ढालेंगे हम उस सांचे में ढल जाएंगे। जिसकी जो जाने, हमने अपने कर्म अच्छे किए हैं। हाँ, कर्म जाने अनजाने बिगड़ जाते हैं और जाने अनजाने अपने से कुछ ऐसा हो जाता है, पर वो अभी नहीं। कुछ लोग हैं जो जानबूझ करके, जाने अनजाने क्या, जानबूझ के कर्म खराब करते हैं और फिर वो भोगते भी हैं। पर हमने तो गुरु जी ऐसा नहीं किया। हाँ, उधर शादी के पहले जाने अनजाने में बहुत कुछ गलतियाँ हुई होंगी। ससुराल में आने के बाद भी ध्यान नहीं होता था कि कर्मा भी आता है। तो भाई क्या करें, अब हमें कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, हम 8-8 दिन भूखे तो नहीं रह सकते ना। नई नई बहुएँ आई थी हम, तो भाई चुपचाप से हम रोटी खा लेते थे दरवाजे के पीछे, कभी देवरानी कभी मैं। तो हमने वो गलती ज़रूर करी है, बाकी और कुछ नहीं किया हमने। सॉरी गुरुपा, क्या करें, नई नई शादी हुई थी, तकलीफ़ें तो बहुत देखी है और कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला। किसी ने कुछ नहीं, सिर्फ शादी हो के आई जब 170 रुपये हाथ में आए थे मेरे, और कुछ नहीं। क्यों कि पार्टी करके ये लोग गए थे और वहाँ से बारात लेके आए थे। तो बस कुछ नहीं, चंद लोग थे और कुछ भी नहीं था, और किसी ने कुछ नहीं दिया। एक ब्लाउज़ का टुकड़ा तक मुझे नहीं मिला। मगर आज मेरे गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि मैं लोगों को 10-10, 12-12 साड़ी उठा के दे देती हूँ। मेरे पास से 2-4 बार पहनी हुई या कुछ समय की पड़ी हुई मैं उठा करके दे देती हूँ कि जो मुझसे भी थोड़ा सा नीचे है उसको दे देती हूँ कि नहीं, पहनो कोई बात नहीं। बड़े खुश होते हैं लेने वाले। तो आज मेरा वो टाइम है, मैं तरसी अब नहीं तरस रही हूँ मैं। और मेरे को कई लोग ऐसे हैं जो मेरा व्यवहार या मेरा पगफेरा जानते हैं कि इसका पगफेरा बहुत अच्छा है, तो मेरे को खुद ही साड़ी खरीद कर देते हैं। तो मेरे पास वैसे भी साड़ियों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए कि मेरे को जब कुछ नहीं मिला, मगर अब मेरे पास है। सिर्फ एक साड़ियों के ही लिए मैं सबसे ज़्यादा तरसी हूँ। मेरे पास वही नहीं थी, शादी होके आई थी तो। और मेरे मम्मी पापा करोड़पति थे, पर फिर भी मेरे गुरुपा ने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। मेरे महादेव ने, मेरी माता रानी ने मेरे को अभी सब कुछ है मेरे पास, मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बस इतना है कि मन में पता नहीं क्यों एक बोलते हैं ना तसल्ली जिसको बोलते हैं, वो नहीं है। दिया तो सब कुछ है, सब कुछ है। खाने को भी एक बढ़िया से बढ़िया बनाओ खाओ, कपड़े भी बढ़िया से बढ़िया पहनो, कोई रोक टोक नहीं है। मगर बोलते हैं ना जो मन का सुकून होता है वो नहीं है। मैं महादेव से भी बोल चुकी हूँ, हनुमान जी से बोल चुकी हूँ, माता रानी से बोल चुकी हूँ, गुरुपा से बोल चुकी हूँ। विघ्नहर्ता को सुबह शाम बोलती हूँ कि विघ्न बाधाएं दूर रखना, विघ्न बाधाएं दूर रखना। मगर जो मन का सुकून है ना वो मुझे नहीं मिलता है। मैं तनाव टेंशन में रहती हूँ। कई बार गुरुजी बोलते हैं कि देख पुत्र, आज मुझे इस चीज़ का भोग लगाना। मैं सत्संग सुनने खड़ी होती हूँ और बहुत ध्यान से सुनती हूँ, और बस जैसे ही वो भोग का आता होगा और मेरा ध्यान बढ़ जाता है, मैं इधर का उधर हो जाती, फिर और यार मैंने सुना ही नहीं, फिर वापस उसको पीछे करके सुनती हूँ। आज मैंने गुरुपा को बहुत दिनों के बाद कड़ा प्रसाद का भोग लगाया है, क्योंकि गुरुपा का सुबह मैंने देखा था मैं उसमें सत्संग में कि
कड़ा प्रसाद का भोग लगाते हैं 11 के दिन। और हरी चटनी गुरुजी को बहुत पसंद है। खैर हरी चटनी का भोग तो मैं फिर कभी लगा दूंगी, आलू के पराठे का भी लगा दूंगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुजी को भोग मतलब अपन बना नहीं सकते हैं, वो इतनी वो बात नहीं है। मैं सब चीज़ का भोग लगाऊंगी। अब घर में पूजा पाठ चालू हो गई है तो मैं सब करूँगी धीरे धीरे। और आज मैंने जैसे कड़ा प्रसाद का भोग लगाया है तो मेरे को गुरुपा की कुछ तो मेहरबानी मिली होगी ना, कुछ तो गुरुपा ने मेरे ऊपर कृपा करी होगी ना। और कृपा कैसी होती है, हमें धन दौलत थोड़ी चाहिए, हमें तो गुरुजी का प्यार चाहिए और मान सम्मान चाहिए। हमें बाहर अपने वालों के बीच में मान सम्मान और इज्जत बनी रहे। और क्या मांगते हैं गुरुजी हम इंसान से? पति भी है तो पति खुद जानते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला अपनी लाइफ में। और अभी तो उनका भी ऐसे ही है, उनके वालों को किसी को कुछ बोल दो तो उनको बहुत बुरा लग जाता है। पता नहीं है आज भी गुरुपाई अपने परिवार की तरफ है तो मैं किसकी होके रहूँगी आप बताओ? फिर मैं आई क्यों इस घर में शादी होके? अब पछताने लग गई हूँ मैं थोड़ा कि मेरे माँ बाप को क्या देखा, जिन्होंने यहाँ पे इतनी दूर मेरे को एमपी से सीधे राजस्थान में फेंक दिया। जो कि आदमी भी अपना नहीं, अपनी तरफ बोलता ही नहीं, कभी भी नहीं बोले तो क्या मतलब है? दुख होता है गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मैं तो अपने घर का रोना लेके बैठ गई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप संभाल रहे हो, सब देख रहे हो, आपकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है और आपकी निगरानी में ही सब कुछ होगा। कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम आपको। और ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपसे एक बात और कहनी है। गुरुपा मेरे 1-2 काम रुके हुए हैं, आप उनको करवा दो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। एक पंडित जी को राजी किया है, जो पहले का बड़ी बहू का बच्चा गया था वो पितरों में आ गया है। आपने भी एक बार मैसेज दिया था, मैंने अपने पति को बताया, मगर पति को कोई लेना देना नहीं है। आज एक सच्चाई आपको बता रही हूँ। पति को चाहिए सुबह उठ के काली चाय पी के और तम्बाकू खा के और पेपर पढ़ते रहना, पेपर पढ़ते फिर नहा धोना और थोड़ी देर भगवान के सामने बैठ के 1-2 पाठ करना और फिर पेपर पढ़ना। और जब पेपर से पेट भर जाएगा तो फिर टीवी के आगे बैठ जाएंगे। 3 घंटे 4 घंटे उनके आँख में मोतिया बिंदे। गुरुपा थोड़ा सा इनको सद्बुद्धि दे दो आप कि इनके आँख में मोतिया बिंदे। ये 6-6 साढ़े 6 घंटे टीवी देखते हैं और मेरी नहीं सुनते हैं। बेटे हैं नहीं, और कोई बात होती है तो बेटे लोग मेरे को पकड़ते हैं। अब गुरुपा इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं टीवी बंद करती हूँ तो उनके मुंह बन जाते हैं और वो सुनने को कोई बात समझने को तैयार नहीं है गुरुपा। तो मैं तो चारों तरफ से फंसी हुई हूँ गुरुपा। नहीं करती हूँ तो बच्चों की बातें सुनती हूँ, करती हूँ तो पति की बातें सुनती हूँ। तो मैं जाऊँ कहाँ गुरुपा? मैंने तो अपने घर में गुस्से में आके बहू बेटों को भी बोल दिया और पति को भी बोल दिया कि मैं जिस दिन मेरे दिल से ऊपर हो गया ना, मैं सुसाइड नहीं करूँगी, मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँगी। बहुत दुखी हो गई हूँ गुरुपा। इस बेटी का दुख तो दूर करो, इस पति को कम से कम शेर जैसा तो रखो आप। मैं किस किस की सुनूँ? मैं परिवार में सबकी गालियाँ खा के बैठी हूँ, सबकी बातें सुन के बैठी हूँ, सबके जुल्म सह के बैठी हूँ गुरुपा में। आप सब देख रहे हो, अपनी बेटी का सब देख रहे हो आप, फिर आप कैसे चुप बैठे हो? कैसे चुप बैठे हो? मैंने आपसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी है, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी कि आप मेरा साथ दोगे और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो चलो अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।